अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये वजाद है शहबाज रियल इस्टेट और ये मंसूर भाई है। आज वजाद से और मंसूर भाई से हम पूछेंगे कि प्रॉपर्टी का काम, प्रॉपर्टी का काम क्या चीज़ है, थोड़ा सा देखने वाले को नाज़रीन को बताएंगे कि प्रॉपर्टी का काम बगैर पैसों के बंदा कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, बगैर पैसों के हर तरह का बंदा कर सकता है, चाहे पैसा हो या ना हो। लेकिन लोग समझते हैं कि शायद बहुत आसान काम है, बस कुछ भी नहीं करा। प्रॉपर्टी में हर चीज़ आती है कि प्लॉट, फ्लैट्स, बेंगलोर, हर तरह की चीज़ आती है। फार्म हाउस हो गए, फार्म हाउसेज हो गए, बड़ी बड़ी SBs हो गई, हर तरह के होते हैं। तो मेन काम ये होता है डेफिनेटली कि जो बायर होता है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करना और सेलर की भी चीज़ बेचना। तो यही हमारा काम है इस वक्त में। बगैर पैसों को कैसे करेगा बंदा प्रॉपर्टी का काम? बगैर पैसों के कैसे करेगा? बगैर पैसों कैसे कर सकता है? तो पहले सबसे पहले अगर वो शुरुआत कर रहा है तो एक दो बिल्डर की कोई सोसाइटी जो है वो चूज़ कर लें, वहाँ पे जो है वो वर्किंग करें अपनी, ताकि वहाँ के बारे में जानें कि वहाँ पे चीज़ें जो है वो किस तरह जो है ट्रांसफ़र होती हैं, लीज होती हैं, फला फला, और क्या रेट चल रहे हैं आजकल, क्योंकि हर रेट जैसे आजकल रेट थोड़े से कम है। और फिर अपनी जो है वो पब्लिसिटी करें कि मैं काम करता हूँ इस बारे में, तो उसके आसपास में जो भी लोग होंगे डेफिनेटली जो है वो जब वो जानता होगा तो वो उनको समझाएगा, तो वो चीज़ जो है वहाँ पे परचेज करेंगे उससे। मतलब ये कि तुम कह रहे हो कि बंदा प्रॉपर्टी का काम समझे तो उसके बाद कर सकता है, समझना ज़रूरी है। समझना तो घर बैठे हुए बंदा समझ सकता है प्रॉपर्टी का काम? घर बैठे हुए तो समझ पाएगा, लेकिन पूरा हद तक नहीं समझ पाएगा। उसके लिए फील्ड में उसको थोड़ा निकलना पड़ेगा। उसको फील्ड में निकलना पड़ेगा, फिर उसको मार्केट में आना पड़ेगा, रियल इस्टेट वालों से रब्ता करना पड़ेगा, फिर उनसे फिर वो एक जगह पर दूसरे रियल इस्टेट वाले के पास, फिर तीसरे रियल इस्टेट वाले के पास सलाम तो करनी पड़ेगी, PR आनी पड़ेगी मार्केट में। और प्रॉपर्टी के काम जैसे हम यूँ समझो कि सोशल मीडिया आजकल बहुत फास्ट चल रहे हैं। अगर हम रियल इस्टेट वाले के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, वो चीज़ें हमें बताते हैं, तो सोशल मीडिया में हम इसको किस तरह बेच सकते हैं? सोशल मीडिया में इसको हम फेसबुक, यूट्यूब, OLX, ज़मीन, हर तरह से हम इसको जो है यहाँ पे काम कर सकते हैं। मंसूर भाई, आप क्या कहते हैं रियल इस्टेट के बारे में? रियल इस्टेट का जो कारोबार है, वजाद भाई कह रहे हैं कि बगैर पैसों के बंदा काम कर सकता है। कोई एक दो पॉइंट ऐसे हो जिसमें बंदा, जैसे इन्होंने बताया कि बंदा कोशिश करे, उसको समझे, और समझ के कर सकता है, इस तरह कोई और एक दो टिप्स अगर भी है? जो भी काम हम करते हैं उसको पहले समझते हैं, जब तक वो हमें समझ में नहीं आएगा तो हम वो कर नहीं देते। प्रॉपर्टी का काम हो या कोई भी काम हो, तो पहले उसको समझो। समझ ऐसा आएगा कि आप स्टेटों पे जाओ, जब आपको काम ही स्टेट का करना है तो स्टेटों पे जाना पड़ेगा समझने के लिए। फिर आपको जगह देखनी पड़ेगी कि कौन सी साफ सुथरी अच्छी जगह है, मतलब वहाँ काम करे, आसानी से काम करेगा, बजाय गड़बड़ वाली चीज़ जगह गलत जगह पे जाने के। अच्छी जगह पे अच्छी सोसाइटी देखे भाई यहाँ कोई मसले मसाइल नहीं है, क्योंकि आज कराची में और दूसरी सोसाइटी में मसला होता है। तो ये देखेगा पहले आप अच्छी सोसाइटी हो, कोई मसला ना हो, वहाँ काम करने में आसानी हो जाएगी आपको। यानी सिर्फ बंदा पहले देखे, अपनी सराउंडिंग में देखे जो अच्छी सोसाइटी है, बंदा वहाँ सोसाइटी में थोड़ा मालूमात ले, रियल इस्टेट वालों के पास जाए, उनसे थोड़ा सा काम को समझे, और उसके बाद फिर बंदा बगैर पैसों का काम कर सकता है। यही कहना चाह रहे हैं। अच्छा वजह ये बताओ कि हमारे नाज़रीन, हमारे देखने वालों को, कि कम से कम जो पक्की जगह हो, जिसमें पैसा डूबने का खतरा ना हो, वो कौन सी ऐसी स्कीम है जिसमें बहुत सस्ते प्लॉट हो, जो आज मतलब 2 साल 3 साल या 10 साल तक भी बंदा रखे, और कम से कम में जहाँ आप इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं, और कम से कम इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होगी? कौन सी स्कीम है? कोई स्कीम बताएं। कम से कम जो है वो अगर आपके पास 3-4 लाख हुआ भी है तो आप वहाँ पे प्लॉट परचेज कर सकते हैं। यानी 3 लाख रुपए हो तो आप प्लॉट दिला देंगे उसको, और जगह पक्की होगी। ऐसा तो नहीं बोर्ड है, आपने प्लॉट दिया और उसके बाद यार आपका मकान टूट गया, आपके प्लॉट की पता नहीं कहाँ पर है। नहीं, कोई बोर्ड नहीं होगा, बिल्कुल पक्की जगह होगी, और जो हम आपको चीज़ें रहेंगी आप मार्केट में दे सकते हैं। अगर आपको बेचनी है उसी को आप और बेच दें, लेकिन ये कि कमाने के लिए जो है आपको होल्ड करना पड़ेगा।
मतलब 3 लाख रुपए होंगे तो आप उसको प्लॉट दिला देंगे? बिल्कुल दिला सकते हैं। ठीक है। अच्छा ये हमारे नाजरीन को ये बताएं कि हम कौन कौन से सोसाइटी में डील कर रहे हैं और हमारा ऑफिस कहाँ पर है? हम जो है वो स्कीम 42 वॉकवे, MDA स्कीम 1, स्कीम 45 केसर टाउन जो MDA के अंदर आता है, और इसके अलावा स्कीम 33 पूरा कर रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर जो है वो हम सादी टाउन और उसके अतराफ़ की सोसाइटीज़ को ज़्यादा कवर करते हैं, जिसमें पंजाबी हो गया, सेंट्रल हो गया, कैपिटल हो गया, सादी टाउन, गार्डनपुर हो गया, अस्फहान हो गया, पीर मज़मा, बी गुलशन, सच्चल, गुलशन अस्फहान हो गया, और उसके अलावा बेशुमार है। और यानी हमारे देखने वाले नाज़रीन को ये कह रहे हैं कि आप 3 लाख रुपए लेकर आए तो आप हॉक्सले में उन्हें बहुत अच्छा प्लॉट इंशाल्लाह दिला देंगे जो कल उन्हें और उनके बच्चों को बहुत काम आए। वो ऐसे ही होगा जैसे हमारे बाप दादाओं ने जो है वो लेके छोड़ दिए थे प्लॉट, अगर आप भी इंशाल्लाह लेके छोड़ देंगे और आज की उम्र को देखेंगे तो वो भी इंशाल्लाह आप ज़िंदगी रही तो आप खुद ही देखेंगे वरना आपके बच्चे देखेंगे जरूर। ठीक है वजाद भाई, मंसूर भाई, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने थोड़ा टाइम दिया और फिर इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।